मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने एक साल में सियासी, माशी और आईनी महाज पर काफ़ी वर्किंग की है। इन तीनों महाजों को अलग अलग देखने की ज़रूरत है। इस वक्त हुकूमत इन तीनों महाजों पर अलग अलग स्ट्रैटेजी बनाए हुए है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त मुत्तहिदा अरब इमारात के दौरे पर हैं, जहाँ उनकी यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नह्यान से मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर भी शरीक थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर से भी मुलाकात करेंगे और IMF का एक वफद जो है वो आज सारा दिन पाकिस्तान में भी अहम मुलाकातें करता रहा, जिसमें सबसे अहम मुलाकात उनकी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब याहिया अफरीदी से हुई। कल तुर्किया के सदर तैयब एर्दोआन भी पाकिस्तान के दौरे पर आ रहे हैं। यानी इस वक्त नाज़रीन साइमल्टेनियसली, जैसा मैंने कहा, सफारती, कानूनी, माशी और सियासी महाज गर्म है। पहले बात करते हैं कानूनी महाज की। यहाँ हुकूमत ने कोशिश की है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। 26वीं आईनी तरमीम से लेकर जजेस की ट्रांसफर और तैनाती, सब में आइन और कानून को फॉलो किया है, लेकिन मर्जी भी अपनी ही की है। कैसे? देखिए, नंबर 1, 26वीं आईनी तरमीम के जरिए सबसे बड़ी अदालत व इख्तियारात की तकसीम से 2 हिस्सों में बांट दिया, लेकिन सब किया आइन की छतरी के तले यानी कानून साजी से। नंबर 2, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की ट्रांसफर भी आइन के तहत ही की गई और सीनियरिटी का असूल भी तय कर दिया। यूं जस्टिस आमिर फारूक के सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट होने से अब बज़ाहिर ये लगता है कि जस्टिस सरफराज डोगर के चीफ जस्टिस बनने की राह जो है वो हमवार हो गई है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। इसका अभी जाहिर बात है फैसला होना बाकी है। नंबर 3 ये कि वकला तंजीमों में भी तकसीम नजर आ रही है, जिसके बाद किसी तहरीक चलने के चांसेस फिलहाल कम नजर आ रही है। ऐसा शायद हुआ इसलिए कि इस वक्त हमें अदलिया और हुकूमत एक दूसरे की हाँ में हाँ मिलाते नजर आ रही है, यानी एक तरह से फैसलों में हम आहंगी नजर आ रही है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने आज इमरान खान के खत से मुतालिक बात की और कहा कि इमरान खान का खत कमेटी को भेजने का फैसला कल कर लिया था। मैंने कमेटी से कहा है कि इस खत का जायजा लेकर फैसला करें। जब साफी ने सवाल किया कि अदलिया में इख्तलाफात को खत्म करने के लिए क्या इकदाम किए हैं, तो चीफ जस्टिस ने जवाब दिया कि खत लिखने वाले जजेस की पुरानी चीजें चल रही हैं, उन्हें ठीक होने में टाइम लगेगा। पुरानी चीजें हैं, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। कानूनी महाज के अलावा और सियासी महाज पर भी हुकूमत इस वक्त नाज़रीन कंफर्टेबल नजर आ रही है, जिसकी एक वजह यह है कि नंबर 1, तहरीक इंसाफ एक साल में कोई बड़ा बयानिया नहीं बना पाई जिसका हुकूमत को खतरा हो। दूसरा ये कि इमरान खान जेल में है और उनके बाहर आने की राह फिलहाल दिखाई नहीं देती। और तीसरा ये कि एस्टैब्लिशमेंट हुकूमत के साथ एक पेज पर है, ऑपोजिशन इसमें कोई रखना नहीं डाल सकी। इमरान खान जेल में बुशरा बीबी समेत दूसरे लोगों से मुलाकातें जरूर कर रहे हैं, लेकिन वहां से कोई ऐसा ऐलान सामने नहीं आ रहा जिससे हुकूमत को किसी भी तरह की बेचैनी महसूस। आज बुशरा बीबी और इमरान खान साहब की मुलाकात जो है वो अभी शुरू हुई है और इमरान खान साहब ने सियासी महाज पे आज ये दोहराया है कि ये जो मौजूदा हुकूमत है, इनके और इनके अलाइज के मुफाद और पाकिस्तान का मुफाद आपस में टकराव रखता है। जहाँ पे पाकिस्तान को फायदा होगा वहाँ पे इन लोगों को नुकसान होगा। नाज़रीन, मौजूदा हालात का जायजा से लें तो वाज़ेह है कि हुकूमत को अपने खिलाफ कोई ऐसी तहरीक उठती दिखाई नहीं दे रही जिससे निज़ाम हिल सकता हो, क्योंकि पहली बात यह कि अपोजिशन अलायंस ने 1-2 मुलाकातें की हैं, लेकिन उसके सिवा अभी तक कोई एजेंडा पेश नहीं हुआ। आज एक और मुलाकात हो रही है अपोजिशन की, देखते हैं उसमें से क्या निकलता है। दूसरा ये कि अदालती महाज पर हुकूमत ने जो है वो इस तरह की वर्किंग की है कि चीज़ें अपने हक में कर ली हैं। वकला की जानिब से भी छोटे मोटे एहतजाज की मेरे ख्याल में हुकूमत को कुछ ज़्यादा परवाह नहीं होगी। और तीसरी बात यह कि अमेरिका से भी खामोशी है, फिलहाल किसी प्रेशर की खबर नहीं है। इसलिए हुकूमत ने चीज़ों को जिस लेटेंट स्पिरिट से किया है उसमें आइन और कानून का तो मुकम्मल ख्याल रखा गया है। हाँ, उन इक़दाम की रूह और असरात पर बिल्कुल सवाल उठता है और उठना भी चाहिए। यानी अब हुकूमत और उसकी हामी इस्टेब्लिशमेंट की भरपूर कोशिश है कि हर हवाले से सिस्टम पर अपनी गिरफ्त को मजबूत कर लिया जाए, और ये करने के लिए उसे मुतनाज़ा कानून साजी का सहारा जो है वो भी उसने लिया है, जो कि माजी में शायद अदालतों में फ़र्क हो जाता है इस तरह की कानून साजी। इसके एवज़ में हुकूमत की कोशिश ये कि इक़्तिसादी इस्तेहकाम के ज़रिए सियासी अदम इस्तेहकाम को कवर दिया जाए, मगर ये इतना आसान होगा नहीं।